शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत एक बार फिर सरकार पर बरस पड़े हैं। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के पुणे दौरे को लेकर जमकर निशाना साधा है। संजय राउत ने कहा है कि रात के अंधेरे में गृह मंत्री पुणे में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनके स्वागत में बड़े बड़े बैनर लगाए हैं कि देश के चाणक्य का पुणे में आगमन हो गया। संजय राउत ने कहा, ये सवाल गृह मंत्री से पूछा जाना चाहिए। गृह मंत्री इस पद पर रहने वाले व्यक्ति नहीं हैं। वो गृह मंत्रालय नहीं चला रहे, वो इस पद पर अब गैंग चला रहे हैं। वो गैंग व्यापारियों का है, वो गैंग गुंडों का है। संजय राउत ने कहा, विपक्ष को खत्म करने का काम किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में निरपराध लोगों को मारा जा रहा है, आतंकवादी घुस रहे हैं। इसकी पूरी जिम्मेदारी देश के गृह मंत्री की होती है। संजय राउत ने आगे कहा, प्रधानमंत्री ने ऊपर उठकर काम कर रहे हैं। इस्तीफे को लेकर हम सदन में प्रदर्शन कर रहे हैं। वंदे मातरम पर चर्चा के समय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन में मौजूद नहीं थे। इस पर सवाल उठाते हुए संजय राउत ने कहा, क्या ये वंदे मातरम का अपमान नहीं है? उन्होंने कहा, वंदे मातरम की रचना हुए 150 साल हो गए। प्रधानमंत्री खुद को बहुत बड़ा देशभक्त बताते हैं। हालांकि आजादी की लड़ाई में उनकी कोई भूमिका नहीं थी, फिर भी उन्होंने खास तौर पर वंदे मातरम पर चर्चा करने के लिए संसद का 2 दिन का विशेष सत्र बुलाया। संजय राउत ने पूछा, अगर आप इतने बड़े देशभक्त हैं और आपने राष्ट्रीय गान और वंदे मातरम के अपमान के खिलाफ बिल पेश किया है, तो सदन में मौजूद रहना आपकी जिम्मेदारी थी। सरकार, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने वंदे मातरम का अपमान किया है। उन्हें इसके लिए कानूनी कार्रवाई का सामना करना चाहिए। वहीं कुलगाम में हुए आतंकी हमले पर उन्होंने कहा, मैं इस बारे में क्या कहूं? अमित शाह को इस पर बोलना चाहिए। हमने पुलवामा और पहलगाम देखा है, अब 2 और लोग मारे गए हैं, फिर भी इस बारे में वो एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। वो अब सरकार में बने रहने के लायक नहीं है। इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकार में रहने के लिए वो अब नहीं है। इस तरह का हमला संजय राउत ने गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किया है। अब देखना होगा कि बीजेपी की तरफ से संजय राउत के इस बयान के बाद क्या पलटवार सामने आता है।